अनुषी। हाँ इमाद से कॉल पे बात हुई मेरी। अच्छा। कह रहा है कल आ रहा है। हाँ मेरी ही बात हुई थी, सुबह बताया था उसने। मैंने पूछा खाने में क्या बनाऊं तो कहने लगा तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बनाए हुए खाने से बेहतर है बंदा फाका कर ले। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, बहुत बेहिस होती जा रही हो वैसे तो। सही कह रही हो यार, बात तो शर्मिंदा होने की है। अब अगर एहसास हो गया है तो फिर थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो जाओ। मत करो बेचारे के साथ ऐसा सुलूक, बहुत प्यार करता है यार वो तुमसे। हाँ कह तो सही रही हो। मैं ना खाना बनाना सीख लूंगी और अब उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। है क्या? हाँ जब वो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खा के फाका करेगा तो उस दिन मैं उसे अच्छा सा खाना बना के खिला दूंगी और वो खुश हो जाएगा। ये चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कहीं डकैती की वारदात ने वाकई मेरी बहन का दिमाग तो नहीं हिला दिया? क्या डॉक्टर सुरखाब ने इस पे कुछ जादू वादू तो नहीं करा दिया? क्या क्या सोचती हो यार, मैं भी फजूल बिल्कुल। कहीं का यार, सुनो मेरी बात। बस अम्मा बहुत हो गया। अरे इस लड़की ने तो मेरे बेटे का ब्रेन वॉश कर दिया है। कल औसाफ के सामने कैसे इसकी हिमायत कर रहा था, मुझे तो शर्मिंदा ही करके रख दिया। आज आ जाने दो औसाफ को, मैं साफ साफ कह दूंगी कि भाई मुझसे ये मेहमानदारी और बर्दाश्त नहीं होती। ले जाए इन चुड़ैलों को। काशिफा बेटा थोड़ा सा और सब्र कर, मैं इनका पक्का पक्का बंदोबस्त कर रही हूँ। हाँ अब अगर ये चली गई यहाँ से तो सारा का सारा मेरा मंसूबा फेल हो जाएगा। बस आज इमाद को आने दो तो उसके साथ जाऊंगी फिरदौस के घर और इस लड़की का लगता है कोई अजीम साजिश तैयार हो रही है दादी। हाँ अरे अर्शिया बेटा, तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। हालांकि मैं तुम्हारे बाप की खाला अम्मा हूँ, रिश्ते में तुम्हारी दादी हूँ और दिल में तुम्हारे लिए प्यार और एहसास भरा हुआ है। और तुम हो के मुझे गैर समझती हो। सदके जावा इतना प्यार। हाँ यकीनन कोई ना कोई साजिश पक्के तैयार भी हो चुकी है मेरे खिलाफ। बताएं जरा क्या बातें हो रही हैं? पूरी की पूरी लोमड़ी है, मचा ले जो काबू में है। ठीक है कर लें जो भी करना है। मैंने भी हाथों में कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पूरे पूरे हिसाब लूंगी अपने। तमीज से बात करो मेरी माँ से। तुम लोगों का इतना सोचती हैं फिर भी तुम लोगों की एहसान फरामोशियां खत्म नहीं होती। बस कर दें यार, ये बातें सुन सुनिए ना मेरा पेट भर गया। और पेट से याद आया, कल लंच में मैंने कोफ्ते बनवाने, ऑयल कम है, ऑयल मंगवा दे फटाफट से जरा। कोफ्ते? अम्मा देख रही हैं मेरे घर का सारा मेन्यू चेंज कर रही है, ये अपनी मर्जी से खाना बनवा रही है। अरे तुमने कभी ख्वाब में भी इस तरह के खाने खाए हैं जो आजकल हमारे घर में खा रही हो? खबरदार जो मेरे घर का मेन्यू चेंज किया तो। ये जो मजे मजे के खाने आप रोज खाती है ना, ये जो ऐशो आराम आप कर रही हैं, ये सिर्फ मेरे और अनुषी की वजह से। ना हम मम्मी के घर पे पैदा होते, ना आपकी अम्मा साहिबा हमारे अब्बा को हमारे और हमारी अम्मा के खिलाफ करके आपसे शादी करवाती, और ना ही आपको ये सब कुछ मिलता। तो आपको ना हम दोनों बहनों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम दुनिया में आए और आपको हमारी अम्मा के घर पे कब्जा करने का मौका मिल गया। और सुने इधर, हेलो, ऑयल मंगवा के दे रही है या फिर मैं जाके मांगू मोहल्ले वालों से? बताओ उनको कि दो चालाक माँ बेटियां दो मजलूम सौतेली बेटियों पर जुल्म कर रही हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। ऐसी ऐसी चुगलियां लगाऊंगी कि ना लोग आप लोगों को चुगलियां करनी पड़ेंगी। देखो खाली क्या कहूं मैं इसको, क्या मुसीबत है ये लड़की भी। इसका कोई हल निकालें, इलाज करें इसका कोई। स्कूल का ट्रिप जा रहा है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए? बाबा थोड़ा सा स्कूल में जमा करवाने हैं, थोड़ा सा अपने पास भी रखना है, तो कम से कम 1 लाख रुपए तक। यार किसके लिए कमाता हूँ, और कोई हुक्म? नहीं बाबा थैंक यू। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? हमारे शहजादे स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, पैसे चाहिए इन्हें। तो दे दो ना पैसे, एक ही एक बेटा है हमारा, आखिर सब इसी का तो है। अरे भाई दे दिए हैं। तुम यहाँ कान लगा के क्या सुन रही हो? खाना मैंने बना दिया है, अब तुम लगा तो दो।
एक तो ना इन लड़कियों का मैं इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन मजाल है मुझे थोड़ी सी भी इज्जत दे। अब मैंने इनके लिए इतनी मेहनत से कोफ्ते बनाए हैं, मैं चाहती हूँ कि जब तक ये इस घर में है अच्छा खाएं पिएं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए इनके दिल में नफरत है जो कि कभी दूर नहीं हो सकती, और तुम भी नहीं समझाते इन्हें। अरे भाई क्या कहूँ, हर वक्त तो कहता रहता हूँ, अब क्या करूँ। शादी करके रुखसत करो इन्हें। मामा चले ना, भूख लग रही है, खाना लगवा दें। खाना लग रहा है, अभी चलते हैं अभी। अच्छा बेटा ये बताओ जाना किधर है? पापा हम लोग पहले हुंजा जाएंगे, उसके बाद कर दो। अरे वाह, यादगार ट्रिप होता है ये स्कूल वाला। क्या कर रही हो? ये किसके लिए निकाल रही हो? वो डॉक्टर श्याम की वो का छुट्टी पर है, तो मैंने सोचा उन्हें कोफ्ते दे आऊं। वो भी तो हमारी इतनी हेल्प करते हैं ना। तुम चलोगे साथ? तुम सबने मिलकर एका कर लिया मुझे परेशान करने का। हर्ट कर रहे हो तुम लोग मुझे। तुम सबको ना एक एक करके देख लूंगी मैं। अर्शी, तुम मेरे लिए कह रही हो? मैं तुम्हें कभी हर्ट कर सकती हूँ? मुझे बताओ। अच्छा चलो मुझे बताओ, तुम्हें किसी की कोई बात बुरी लगी है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? तुम मेरी वजह से यहाँ रुकी हुई हो ना, मेरी वजह से ये सब बर्दाश्त कर रही हो। हम आज ही घर वापस जाएंगे। मैं बस ये देकर आती हूँ, हम पैकिंग करते हैं। तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो, ठीक है? अभी आई बस। अनुषा, ये कोफ्ते लाने की क्या जरूरत थी? आपने जिंदगी में ऐसे नहीं खाए होंगे, बहुत मजे के। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं बाहर से भी खाना खा सकता था यार। मुझे पता है जरूरत नहीं है, मगर मेरा दिल किया इसलिए मैं ले आई। मैं और अर्शी अपने घर जा रहे हैं, मैं आपको इनवाइट करूंगी, आपने जरूर आना है। मेरी मम्मा के हाथ का खाना खाएंगे ना तो तारीफें करते नहीं थकेंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा खाना बनाती है मम्मा। मैं इसे किचन में रख दूं, क्योंकि मुझे घर जाके पैकिंग भी करनी है अभी। नहीं, मैं खुद रख लूंगा, थैंक यू सो मच। वैसे आप लोगों का प्रोग्राम अचानक कैसे बन गया? अर्शी ना बहुत उदास रहने लगी है, वो यकीनन घर जाना चाहती है। मेरी बहन बहुत सेंसिटिव है, वो किसी से कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि आप लोगों को ना अर्शिया की शादी करवा देनी चाहिए। इमाद अच्छा लड़का है, दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें इमाद पसंद नहीं है क्या? अर्शी के लिए नहीं पसंद। और आपको क्यों लगता है कि अर्शी इमाद के साथ खुश रहेगी? क्योंकि वो लड़का अच्छा है इसलिए। अच्छा है, पर जरूरी तो नहीं है कि अर्शी उसके साथ खुश रहे। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो? आपने इमाद के लिए ऐसे क्यों बोल दिया? आपको पता है मैं और इमाद बचपन से एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। हम लोग बगैर कहे एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं, हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। और अर्शी ये बात जानती है तो फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी क्यों करेंगे? क्या? वाकई ये सच है? लेकिन खाला अम्मा तो कुछ और कह रही थी। वो तो कुछ भी बोलती रहती है, पर मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। आप एक काम करें, आप एक दफा अर्शी के सामने इमाद का नाम तो उसके साथ लगा के देखें, फिर वो ऐसा हंगामा करेगी ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। वो दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वाकई ऐसा ही है यार। मैं भी ना पागल हूँ, पता नहीं खाला अम्मा की बातों में क्यों आ गया। शायद उनकी उम्र को देखकर मुझे लगा कि वो गलत बयानी कर ही नहीं सकती। अर्शी से तो उनकी पक्की पक्की दुश्मनी है, वो तो कत्ल का इल्जाम भी लगा देंगे अर्शी के ऊपर। वैसे आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। आइंदा ख्याल रखूंगा, ओके? एंड बाय द वे एक बात बोलूं, इमाद इज अ वेरी गुड चॉइस। तुम दोनों की जोड़ी खूब बनेगी। मैं निकलती हूँ, पैकिंग करती हूँ। ओके बाय। शर्मा आ गई। कोफ्ते। है फिरदौस, बड़े दिन लगा दिए तुमने आने में। मेरी तो आंखें थक गई थी तुम्हारी राह देखते देखते। अरे खाला भी रहने दे, मैं तो अभी भी नहीं आती। मगर फिर मैंने सोचा कि अगर आशिकों की धमकी से डर गई ना तो फिर तो हो गया मेरा काम। हैं? क्या आपके भी आशिक हैं? अरे मेरे नहीं,
तुम्हारी सोतेली बेटी के आशिक की बात कर रही हूँ। तोड़ी का फोन आया था मेरे पास। क्या क्या फोन किया था किसी ने? अरे खाला भी इतना भी ना बने, आपको सब कुछ पता था, बस मुझे धोखे में रख के रिश्ता करवा रही थी लड़की का। हाय, कसम ले लो फिरदौस, हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक किया होगा किसी ने तुमसे। और अगर इस मजाक में मेरी जान चली जाती तो? अरे नहीं जाती आपकी जान, किसी ने ना आपको वो मामी बनाया है। अगर अर्शी का आशिक होता तो सबसे पहले घर वालों से बात करता, ना कि आपसे। खाला भी अब जो भी हो, मैंने सोच लिया अब डंके की चोट पर रिश्ता करवाऊंगी। फिरदौस नाम है मेरा, फिरदौस। अर्शी की शादी की तैयारी करें आप, मैं कोई काट का उल्लू का रिश्ता ढूंढ के लाती हूँ। हाँ, अब देखो जो करना है वो जल्दी कर लो, ये तो एक स्पेशल केस है। और लड़का जो हो ना, वो बात करने से पहले गुस्से में फूं फां करे, और माँ बाप भी उसके 2 हाथ और आगे हों। बहनें कोई 5-6 हों तो बहुत ही अच्छा होगा। तोबा तोबा, काफी खोखार डिमांड है आपकी। अच्छा है एक आध 2 रिश्ते ऐसे मेरी नजर में। अरे देखने में खाते पीते और इखलाक वाले लगे, ताकि लड़की का बाप ना कोई एतराज ना उठा सके। अरे मुझे क्या समझा रही हो, लड़की वालों के यहाँ तो सभी बा इखलाक बाअदब बन के जाते। अरे समझो कि रिश्ता हो गया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। रिश्ता होने पर लड़के वालों से सोने के टॉप्स 2 जोड़े और जितना रुपया कहोगी मैं दिलवाऊंगी तुम्हें। हाँ हाँ, बस जरा जल्दी कर लो, आनन फानन ब्याह करवाना है हमने। बस अब आप फिक्र ही ना करें, मैं अभी जाती हूँ और 2-3 घंटे में उन लोगों को लेकर आती हूँ। एक बात का ख्याल रखें और कोशिश करना कि ये बात अभी इस घर से ना निकले। नहीं निकलेगी, कैसे निकलेगी भला? चलो यहाँ से, खड़ी क्या सुन रही हो? मैं पैकिंग कर रही हूँ और अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। रुक जाओ। इतनी आसानी से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब मुझे जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, तब चलेंगे। अर्शी वो पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते ढूंढ रही है यार तुम्हारे लिए, वो भी खूंखार। हाँ तो मैं भी तो जरा देखूं किस हद तक गिर सकती हैं ये माँ बेटियां। हेलो, हेलो इमाद, कहाँ पे हैं आप? क्या हुआ यार? जल्दी आ जाओ। नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस होने वाला है, आ जाओ। अच्छा, मैं कराची पहुंच गया हूँ, बस थोड़ी देर में आने वाला हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बोल रहे हैं? कराची के रास्ते में। यार अनुषी, जब से आई हो रोती चली जा रही हो, रोती चली जा रही हो। मैं कैसे चुप कराऊं तुम्हें? तुम्हारी नानी की मेरी बहन से क्या दुश्मनी है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? मेरी बेचारी मासूम बहन कैसे जिएगी वो? तुम्हारी बहन और मासूम? कुछ तो सोच के बोलो। तुम भी ना अपनी खाला और नानी की साइड ले रहे हो। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं तो भूल गई थी कि तुम अपनी नानी के नवाज और खाला के भांजे पहले हो। ओए, बहन की मोहब्बत में अंधी लड़की मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? अरे रुको। खबरदार, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। अरे अनुष्या, तुम दोबारा? सब खैरियत है ना? नहीं, बिल्कुल भी खैरियत नहीं। क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बोलो क्या हुआ? आप प्लीज अर्शी को समझाया ना कि वो बेवकूफी नहीं करे। वो बस अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चल ले। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है? आप बस प्लीज अर्शी को समझाएं कि वो जिद करना छोड़ दे। वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ। मैं भी फिट। अनुषी, बस कर दो ना, ऐसे रोती शक्ल बना के सड़क के बीच में खड़ी हुई हो, अच्छा नहीं लग रहा। मेरी खातिर रोना बंद कर दो। हाँ ये बात तो है, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये इतनी परेशान क्यों है? हुआ क्या? सब ठीक है ना? हॉबी है इसकी। दिन में 3 टाइम खाना बेशक बाकायदगी से ना खाती हो, 3 टाइम रोती पूरी बाकायदगी से। अब चलो ना, तुम्हारी उस उल्टी खोपड़ी वाली बहन को जाकर पूछें कि क्यों सबको परेशान कर रखा है। मेरी बहन किसी को भी परेशान नहीं करी। तुम्हारी खाला और नानी मिलकर उसके लिए रिश्ते देख रहे हैं, इसलिए वो खुद परेशान है। वो बस यहाँ से जाना नहीं चाहती है, सबका मुकाबला करना चाहती है।
और अगर सबने जबरदस्ती मिलकर उसकी शादी करवा दी तो? अनुषी बस कर दो, चुप हो जाओ, बोलती चली जा रही हो। क्यों फिक्रमंद हो रही हो? मैं आ गया हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो। अर्शी का रिश्ता, जबरदस्ती की शादी, आज के दौर में भी ऐसा मुमकिन? अम्मा, अम्मा, कहाँ हो अम्मा आप? वो फिरदौस का फोन आया है कि वो आ रहे हैं 2 घंटे में उन लोगों को लेकर। हाँ। हाय, तो बस तुम इंतजामात बिल्कुल सही रखो। और सुनो, साफ को भी फोन कर दो कि जल्दी आ जाए, ताकि वो देख ले कि तुम उसकी बेटियों के लिए कितनी फिक्रमंद हो, कैसे उनकी शादियां करवा रही हो। और साफ को मैंने बता दिया है, आप फिक्र ना करें। हाँ, अर्शिया मेरी बेटी, जरा तैयार हो जाओ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं तुमसे मिलने। आइंदा मुझे ना बेटी मत बोलिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूँ, समझी आप? अच्छा अच्छा, तुम नाराज ना हो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। मैंने उन्हें बताया ना कि तुम लोग यहाँ आए हुए हो हमारे घर, तो तुमसे मिलने आ रही हैं। ठीक है, इतना फोर्स कर रही हैं आप, बल्कि इतनी मिन्नतें तरले कर रही हैं तो मैं तैयार हो ही जाती हूँ। क्या याद रखेंगी आप? ऐसा तैयार होकर आऊंगी ना कि देखती रह जाएंगी आपकी दोस्त। तुझे तो मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाऊंगी। आई एम रेडी। बताओ कैसी लग रही हो? जहर लग रही हो। वो तुम्हारी भोली भाली पागल सी बहन इतनी परेशान है तुम्हारे लिए, पता है? मुझे तो डर है कि धाड़े मार मार के रोना ना शुरू कर दे, और तुम यहाँ खड़ी मेकअप पे मेकअप चढ़ाई जा रही हो। सर मैं उसको दुख है ना कि उसकी शादी मुझसे पहले क्यों नहीं हो रही। बकवास मत करो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई शैतानी मंसूबा जरूर चल रहा है। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैं ना एक सी रूटीन से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कोई हल्ला गुल्ला हो, शॉपिंग हो, कोई शुगल मेला हो, कुछ हो, ताकि यू नो थोड़ी डिफरेंट लाइफ हो जाए। और तुम जाके अनुषी को समझाओ कि मेरे लिए परेशान ना हो, सब ठीक होगा। उससे तो मैं वैसे भी बात करना नहीं चाहती, क्योंकि तुम मेरे बुलाने पे तो आए नहीं, अनुषी के बुलाने पे फौरन आ गए। नहीं, जाहिर है वो बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे इमाद, तुम दोस्त के रूप में आस्तीन का सांप, और कुछ नहीं, कम से कम मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें अपने डांस का टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा यार। खुश हो तुम? अर्शी प्लीज ऐसे मत करो ना। अरे डरो मत यार, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी तो मैं डॉक्टर सिहाम के साथ मिलकर इसका दूल्हा अगवा करवा लूंगा। लेकिन डॉक्टर से हम हमारी क्या हेल्प करेंगे? तुम लोगों ने डॉक्टर से हमको भी बता दिया? हाँ। दोनों बावले हो, बिल्कुल बावले। एक प्लॉट ये है कॉर्नर का, एक ये है, और 2 ये इकट्ठे प्लॉट्स हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वेस्ट ओपन है चारों प्लॉट्स। साकिब यही बात है ना? जी बॉस। मेरे ख्याल से यार वली भाई ये देखें दोनों साइड से कॉर्नर है और ये हम लोग के लिए मुनासिब रहेगा। एक्सक्यूज मी, मैं हाँ बेटा, माँ से कह देना कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, परेशान मत हो। एक मिनट अब्बा, क्या हो गया है? इतना बुखलाए हुए क्यों है? सुन तो ले। बेटा जल्दी बोलो, मैं एक अहम मीटिंग पे बैठा हुआ हूँ इस वक्त। अच्छा तो फिर ठीक है, आप इत्मीनान से बैठे रहिए, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस से कोई ये बताने आई थी कि अरे जन्नतुल फिरदौस से नहीं आई होंगी, उनका नाम फिरदौस है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। भला जन्नती लोगों का काशफा आंटी से क्या काम हो सकता है? बेटा काम की बात है तो करो, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने बस ये मैसेज देना था कि वो फिरदौस आंटी आई हैं ये बताने के लिए कि जिन लोगों ने आज मेरा रिश्ता लेकर आना था ना, वो नहीं आ रहे, क्योंकि उनका बेटा मोहल्ले में किसी लड़की के साथ सेट था और वो पकड़ा गया, इसलिए वो लोग आज नहीं आ रहे। क्या तुम सच कह रही हो? ले 100% सच कह रही हूँ, और मोहल्ले में उस लड़के को जूतियां पड़ रही हैं, इसलिए उन्होंने आने से माजरत कर लिया। आज आने से माजरत कर ली? ऐसे लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मैं बेगम से बात करता हूँ। हाँ, आप अभी नहीं, आराम से बात कर लीजिएगा। वो एक्चुअली अभी फिरदौस आंटी से बात कर रही है ना, थोड़ा सा बिजी हैं, तो आप अपनी मीटिंग अटेंड करें आराम से, देर से, जब भी दिल चाहे घर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।
कहाँ रह गई गेस्ट? तक तो आ जाना चाहिए था यार। खैर जरा देखो तो सही कि काशफा आंटी और उनकी अम्मा साहिबा कर क्या रही हैं। अनुष्या मुझसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता? ये तो उनका फैमिली मैटर है। रिश्ता तो अर्शिया का तय हो रहा है, तो मैं क्यों बेचैन हो गया? मुझे उसकी खैरियत मालूम करने जाना चाहिए। एटलीस्ट इतनी जान पहचान तो हमारी है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। साहब वो आपके दोस्त उमर साहब की कॉल आ रही है। ठीक है, थैंक यू। हेलो। काशफा, काशफा तुम यहाँ हो? हाँ अम्मा, ये देखो। ये क्या पहन लिया तुमने? चमक छल्लो लग रही हो। अरे अम्मा, आजकल के लोग लड़की से ज्यादा दौलत से मुतासिर होते हैं, इसी बुनियाद पर रिश्ता तय करते हैं। और वैसे भी फिरदौस तो मेरी पसंद का रिश्ता लेकर आई है चुनकर। बता रही थी कि जो लड़के की माँ है ना, जुबान की बहुत ही कड़वी है। जब बोलने पर आए ना तो किसी का लिहाज नहीं करती। और लड़का भी गुस्से का बहुत ही तेज है। जब तो अभी तक रिश्ता नहीं हुआ उसका, दबा के रखेगा शुरनी को। जी वो मेहमान आ गए। अच्छा, उन्हें बिठाओ, हम आ रहे हैं। जी अच्छा। अरे अम्मा, ये तो वक्त के बहुत ही पाबंद निकले। आप ऐसा करो, आप उनके साथ बैठो, मैं जरा ना टचअप करके आती हूँ। और अच्छा हाँ, और सुनो ना, जरा ना उनसे तमीज से बात करना ताकि हमारा ना इम्प्रेशन अच्छा जाए। हाँ, अरे क्या समझ रही हो तुम मुझे समझ नहीं है क्या? मगर मैं पहले परफ्यूम लगा लूंगी। लो अम्मा। हाय काशफा, हाय। बहुत ही तमीजदार इज्जतदार घराना है, और ठेकेदार साहब बहुत ही शानदार वफादार खुददार बंदे हैं। जी जी, वाकई बहुत शानदार, खुददार, वफादार तो है, मगर खूनख्वार भी हैं। और अगर बंदा पसंद ना आए तो दार पर खींचने में भी टाइम नहीं लगाते। वैसे ये आपके बड़े भाई हैं? बेटा, ये इनके साहबजादे हैं। वो असल में मेरी शादी ना बहुत कम उम्री में हो गई थी तो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही समझदार और भारी भरकम लग रहे हैं आपके बेटे। खैर आप लोग बैठे, मैं भी काशफा आंटी और खाला अम्मा को बुलाती हूँ। काफी दिल लगाएंगे वो आप लोगों का, मजा भी आएगा उसके बाद। ठीक है, आप लोग आराम से बैठे। ये कौन? हाय, जो भी थी इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। आज से पहले मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मैं अपने बेटे की छोटी बहन लगती हूँ। अब इतना झूठ हर कोई थोड़ी बोल सकता है। क्या? कुछ नहीं। कहाँ रह गई है खालाम्मा और काशफा बजी? अर्शी, मेरी दोस्त के साथ ना जरा तमीज से बात करना। हाँ हाँ, बेहतर, बेफिक्र रहेगा आप, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, और जब मैं बुलाऊं ना फौरन चली आना। हाँ जरूर जरूर आ जाऊंगी। सिर्फ अर्शी को बुलवाएंगी, हमें मिलवाना मना है क्या? ओहो भाई, तुम लोगों को भी मिलवा दूंगी। पहले अर्शी आएगी ना, ये तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। ये जरा मेहमानों को अच्छे से जलील करेगी, है ना? यही मतलब है ना? मजाक कर रही हूँ भाई, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप एक काम करें, मुझे अभी से ले जाए, मैं दरवाजे के पीछे छुप के खड़ी हो जाती हूँ। जैसे आप बुलाएंगे ना, मैं छलांगे मारते भी आ जाऊंगी। छलांगे नहीं लगानी, तमीज से चलते हुए तशरीफ लानी है, समझी? आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं पूरे 2 कबाब खाऊंगी और ब्राउनीज भी खाऊंगी, और टेबल पे जो जो कुछ रखा होगा ना, मेरे पेट में जितनी जगह है ना, मैं उस हिसाब से सब कुछ खाऊंगी। सोच लें। आंखें क्या दिखा रही हैं? अब यही आंखें आपने ना मेहमानों के सामने भी दिखानी, फिर मैं नहीं आऊंगी। कहाँ रह गए औसाफ साहब? आ जाते तो अपनी इस नमूनी को संभालते। अब पापा को छोड़े, आप जाएं, मेहमान आपका इंतजार कर रहे होंगे। और सुने, मुझे थोड़ा जल्दी बुला लेगा, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ना आपकी फ्रेंड से मिलने के लिए। अच्छा, जा रही हूँ।
अभी भी वक्त है अर्शी, सोच लो। क्या सोचना, यही तो वक्त है। पूरी की पूरी टेबल भरी भी होगी खानों से, बल्कि तुम भी इंजॉय करना, मैं भी खाऊंगी। और तुम क्या सारस की तरह गर्दन लंबी करके खड़े हुए हो? हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बस मुझे तुम्हारा गेम प्लान नहीं समझ आ रहा। अर्शिया मेरी जान, किधर हो चंदा? आ जाओ जल्दी। चलो भाई, आ गया बुलावा। इतनी मक्कार है तुम्हारी खाला इमाद, मेरी मासूम बहन को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसा रही है। भाई खाते पीते लोग हैं हम, और हमारी लड़की लाखों में एक है। अर्शिया आ जाओ मेरी जान। जा रही हो तुम लोग भी? आशना आ रही हूँ। अर्शिया मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम ही हो अर्शी? जी मैं ही अर्शी हूँ। मुझे तो लड़की पहली नजर में पसंद आ गई थी भाई, मेरी तरफ से तो। अरे अम्मा ज्यादा फ्री मत हो, पकड़ के बैठा जरा। आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां ढूंढने से भी नहीं मिलती, सिर्फ हमारे खानदान में मिलती हैं। अर्शिया बेटा जाओ, चाय लेकर आओ ना। जी दादी जान, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और आप बताएं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़का तो आधी का बच्चा लग रहा है। ये मेरा नवासा है और ये मेरी पोती है, अर्शिया की छोटी बहन। बड़ी प्यारी बच्ची है ये भी, खानदान ही हमारा इतना प्यारा है ना। जूस लेना आप। और लो चाय भी आ गई है। शाबाश अर्शिया, शाबाश। वाह। हाँ जी चाय। नहीं बेटा, चाय बाद में। अच्छा, वैसे आपने देखा मेरी फुर्तियां चेक की कैसे 2 मिनट में मैंने सफाया कर दिया। सफाया नहीं बेटा, सफाई कहा करते हैं। नहीं दादी जान, सफाई नहीं होती, सफाया होती, याद रखिएगा, ठीक है? अरे बेटा कुछ और लो ना, तुम ये लो, एक लो ना। नहीं थैंक यू। भाई नानी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझे। है वाकई? अरे मुबारक हो। अर्शी, 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 माँ, अर्शी, अर्शी ये क्या हो गया? ये क्या? काशवा ये सब क्या हो गया? अर्शी, ये वही हुआ, क्या हुआ? वही जो अक्सर ऐसे मौकों पर होता है। असल बात यह है कि बता दो क्या? अर्शिया खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। अरे ला, ये क्या हो गया अर्शी को? अर्शी क्या कर रही हो ये? आंटी आप अर्शी को ब्याह कर तो ले जाएंगे, पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसके बाद आपके घर में कोई खुशी नहीं आ सकेगी, सिर्फ गम का माहौल होगा, गम का। नहुसत छाई रहेगी, तब जाकर ये ठीक रहेगी। इमाद क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लड़की बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। लीजिए, अर्शिया के जाती मौलेज भी तशरीफ ले आई है। हमने लाखों रुपए खर्चे इसके इलाज के लिए, लेकिन इसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दौरों में और शिद्दत आ गई। अल्लाह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। चल चल बेटा, उठ यहाँ से चले। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसे नहीं कर सकती, मेरी बहन की खुशियों का सवाल है। अब उस बेचारी का चेहरा तो देखें। प्लीज आप मुझे बताएं, मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। रहने दो भाई, तुम्हारी बहन के चक्कर में मुझे मेरा बच्चा इतना भी भारी नहीं है। चलो बेटा उठो, चलो उठो, उठो बेटा। और फिरदौस बाजी, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गई हो? इस लड़की पे तो मुझे बीमारी से ज्यादा असरात लग रहे हैं, जभी तो डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रही। अरे बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बाखुदा मुझे कुछ नहीं पता था। चलो बेटा, रुके तो मेरी बात तो सुने। मेरी बात। ओ भाई साहब, अपनी बहन की वायरिंग चेक करवाओ, आप शार्ट हो रही है बीच में से। अम्मा देख ली इसकी मकारी। अरे माँ, तुमने तो मुझे जलील करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी।
तुम तो मेरे अपने थे ना। भाई मुझे तो कोई इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है, बस उस वक्त जो समझ में आया मैंने बोल दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे छोड़ो इनको, चलो तुम मेरे साथ, चलो आओ। चले। बाय बाय। बाय। समोसा मैं खाऊंगी। समोसा नहीं खाएंगी आप? अब आइए डॉक्टर साहब, ये सारा बुफे तो अपने लिए फ्री हो गया, चाय पीते हैं। इमाद, ये सब क्या है यार? और अर्शी को ये बीमारी कब से है? आधी बात तो आपको पता लग गई है, आधी बात अर्शिया खुद बताएगी। देखा अम्मा आपने, किस कदर चालाक लड़की है ये, कैसा ड्रामा किया है इसने। ये सब की सब ना इसकी प्लानिंग थी। हाँ आने दो साफ को, आज मैं उसको सब बताऊंगी। और साफ को भी आज ही लेट होना था। अगर बाप घर पे होता ना तो इस तरह का तमाशा कर ना पाती ये। हाँ उसका पत्ता तो अब काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वो लड़का देखा था आपने? अगर इसका रिश्ता हो जाता ना तो लग समझ आती उसे। अरे वो कौन सा अकेला था दुनिया में, कोई और दूसरा मिल जाएगा। अरे अम्मा अभी इस मौजू पर बात ना करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। फिरदौस भी क्या सोचती होगी कि हमने इतनी बड़ी बीमारी का उसको बताया ही नहीं। हमने उसे धोखा दिया, छुपाई उससे ये बात। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओहो, तौबा तौबा। उसने तो ये पता ही नहीं लगने दिया कि वो ये गुल खिलाने वाली है। तौबा तौबा तौबा। हाँ, तरीका गलत था मगर जो किया ठीक किया। बस इसी तरह हालात से हमेशा मुकाबला करना चाहिए और कभी किसी के दबाव में आकर हार मत मानिए, ठीक है? जी, मुझे लगा आप पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या हरकतें कर लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस हैरान हो जाता हूँ कि आप ऐसी वियर्ड सिचुएशंस कैसे सोच लेती हैं। खैर, एनीवेज आई गॉट टू गो, बाय। बाय। जैसे मैं तुम्हारे लिए परेशान थी वैसे ही मेरा भाई भी परेशान, बहुत एहसास करता है मेरा। क्यों, कुछ कह रहा था शरोज? शहरोज, मैं डॉक्टर सिहाम की बात कर रही हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। क्या? डॉक्टर सिहाम तुम्हें बहन? एक मिनट, नहीं नहीं यकीन नहीं आ रहा, मुझे थप्पड़ मारो। वाकई में मुझे लगा तुम्हारा और डॉक्टर पागल हो के तुम कुछ भी सोचती हो। मुझे लगा तुम इमाद को धोखा देके डॉक्टर सिहाम के साथ। तौबा है अर्शी, मैं तुम्हें इतने टाइम से बताना चाह रही लेकिन तुम मेरी बात सुनती कब हो? यार पक्का बहन ही समझते हैं ना? आई एम सो सॉरी, तो मेरी बहुत प्यारी बहन हो। थैंक यू उसको भाई बनाने के लिए। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर सिहाम से बात करने। डॉक्टर सुरखाब रुक जा यार, रुक जा। ओह पल्ला, इतना करीबी रिश्ता आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या? हाँ मेरी छोटी बहन के भाई होते हैं यार, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये रिश्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुबारक हो। लड़की, मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मेरी नानी का रूप बना के नहीं जमीन पे उतारा। तुम तो कितना जलील कर देती मुझे। अच्छा, और तुम्हारी नानी जान जो मेरे साथ करती है वो ठीक होता है क्या? उस मोटे से मेरी शादी करवाने वाली थी वो, और जो मेरी माँ के साथ किया है, क्या वो कम नहीं है? वो कम पहाड़ नहीं तोड़ा उन पे जो मुझ पे भी तोड़ने वाली है। ओए हौसला हौसला, बोलती हो तो रुकती नहीं हो। वैसे वो तुमसे शादी करके हो सकता है कि गमों के बोझ तले आकर सूख के स्मार्ट सा हिरन बन जाए। एक तो तुम्हें इस जल कुकड़े की बातों पर हंसी बहुत आती है। इसको मोहब्बत कहते हैं। महबूब कुछ भी बोले, आशिक को ऐसे लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं। वाह, गोभी के फूल है ना? अरे तुम्हें क्या पता इन बातों का? तुमने कभी मोहब्बत की है? तुम्हारे तो सीने में दिल नहीं पत्थर फिट हुआ है। वैसे थैंक्स इमाद, तुमने वक्त पर अर्शी को बचा लिया। So sweet of you, लेकिन थैंक्स तो इसको बोलना चाहिए था। अरे जाओ भाई, दोस्तों में कोई थैंक्स नहीं होता। ठीक है भाई। वैसे खाला के घर से समोसे और कबाब उठा लिए थे मैंने।
वहाँ तो खाला की उम्मीदों का जनाजा निकलने के बाद मैंने सोचा ना कोई खाएगा ना पिएगा, तो हम ही ऐश कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अब जल्दी से उठो और जाके मेरे लिए समोसे और कबाब गरम करके लाओ। जाओ। मैं गरम करके ला। हाँ दोनों साथ। गुस्सा। खुशी सही से समोसे गरम होने चाहिए हैं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लोगों की तरह मुझे झगड़ारू और बदतमीज समझते होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे अपने बिहेवियर से उनकी सोच बदलना होगी। तो इंप्रेशन उनके सामने अच्छा करना होगा यार। से काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ तो करना होगा। वैसे सुना है लोगों को सुघड़ लड़कियां अच्छी लगती हैं, जो मजे मजे के खाने बनाती हैं, घर संवारती हैं। मजे मजे के ना सही, खाने तो मैं बना ही लेती हूँ, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। फल्ला, इसका मतलब है कि कुछ दिन मजीद अब्बा के इस जेलनुमा घर में गुजारने हों। चलो खैर, कोई बात नहीं। डॉक्टर सुरखाब, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ यार। मैं क्यों चाहती हूँ डॉक्टर साहब पर मेरा इंप्रेशन खराब ना पड़े, वो मेरे बारे में बुरा ना सोचें। क्या चीज हो तुम। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, सबसे अलग हो। बच्चों जैसी शरारत और मासूमियत है तुम्हारे अंदर। एक सच्चाई है तुम्हारी साथ। मगर मैं इस तरह तुम्हारे बारे में क्यों सोच रहा हूं? तुम मेरी क्या लगती हो?